afternoon, everyone. First of all, I would like to welcome Mr. Sanjay Yadav. He is a anchor. He is having a lot of experience in the field of journalism and mass communication. Uh, if I talk about his experience, he's having experience in vlogging also, as well as he's a very good anchor. Now he's working with Z Rajasthan, right? And now today we will learn lot of things from him only regarding the anchoring part. So it's my request to all the students, please mute yourself off your videos, as well as please maintain the decorum. If you're having any kind of question, please write on the chat box only. And after the end of this session, you also receive one feedback form that you have to submit it through the link only. Over to you, Sanjay sir, and we will welcome you to the Lingyas family. सबसे पहले तो आप सभी का मेरी तरफ से भी वेलकम है, क्योंकि हम सब सीनियर जूनियर बाद में फील्ड में आने के बाद हो जाते हैं और बहुत कुछ सीखने को आपको भी हमसे मिलेगा और आपसे भी हमको मिलता है। लेकिन सवाल है कि न्यूज़ एंकर आप लोग अगर बनना चाहते हैं तो ड्रीम क्या है? क्या सोच है? क्या सिर्फ न्यूज़ एंकर बनना आपको है या एक जर्नलिस्ट बनना है? एक बड़ा नाम बनना है या महज न्यूज़ एंकरिंग करनी है? बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में सवाल होते हैं जब आप इस फील्ड में या इस एज में जब होते हैं, आप स्टडी करते हैं। हम सबके भी दिमाग में ऐसा ही था। लेकिन जब फील्ड में आते हैं तब समझ में आता है कि न्यूज़ एंकर बनना इज नॉट मैंडेटरी। ये पार्ट ऑफ जॉब होता है। सबसे पहले आपको जर्नलिस्ट बनना पड़ता है, सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है, सबसे पहले आपको अपना ज्ञान वर्धन करना पड़ता है और पूरी दुनिया की जानकारी आपके ब्रेन में होनी चाहिए। न्यूज़ एंकरिंग उसके बाद बड़ी आसान हो जाती है और मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। जब आप अखबारों को पढ़ते हैं, बहुत सारी जानकारी आपके पास होती है, कॉन्फिडेंस आता है उसके बाद। मैं तो डिबेट करता हूँ, 8 बजे का शो अगर आप जी राजस्थान पर देखेंगे तो न्यूज़ एंड व्यूज होता है। और परसों ही मैं अभी जी राजस्थान की तरफ से अलवर में एक शो था, उसको होस्ट कर रहा था, तो वहां पर मंत्री मिनिस्टर्स थे राजस्थान के। उन्होंने एक लाइन बोली कि सर आप तो पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा देते हैं। सारे एंकर यही सुनना चाहते हैं, जितने भी बड़े एंकर या छोटे एंकर हो, सभी यही सुनना चाहते हैं कि अगर एक मिनिस्टर्स, एक हाई अथॉरिटी अगर आपकी तारीफ इस तरीके से करे तो इसका मतलब यह है कि आप बेहतर है। लेकिन इस बेहतर एंकर बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? आप लोग मैं चाहूंगा कि अगर मेरी आवाज जा रही है तो कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई में न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं और उसके लिए क्या करते हैं? अपनी तरफ से क्या एफर्ट करते हैं, क्या कोशिश करते हैं? Sir, here my name is Saurabh Shukla. I want to become a news anchor. मैं डेली न्यूज़पेपर रीडिंग को उतना ही इम्पोर्टेंस देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एटलीस्ट दिन के 4 से 5 न्यूज़पेपर पढ़ पाऊँ, पर वो नहीं पॉसिबल हो पाता मेरे साथ, मेरे लाइफस्टाइल के साथ। बट मैं रेगुलरली एक न्यूज़पेपर मॉर्निंग में या एक न्यूज़पेपर इवनिंग में ही, 2 न्यूज़पेपर जरूर पढ़ता हूँ। उसके अलावा मैं सर अपनी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर काम करता हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल है मेरा, मैं उसके ऊपर और ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस करता रहता हूँ, कंटेंट डिलीवर कैसे किया जाए उसकी, और किस तरीके से मैं अपनी आवाज के ऊपर, और मॉड्यूलेशन मुझे अभी सीखना है। मैंने काफी जगह क्या कहते हैं इवेंट्स किए, एंकरिंग की, लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारे वॉइस में मॉड्यूलेशन नहीं है, वो तुम्हें सीखना होगा। तो मैं सर वही बस प्रैक्टिस करता रहता हूँ रेगुलर। जी बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन ये कॉन्फिडेंस, देखिए नशा एक होता है न्यूज़ एंकरिंग का, जैसे आपने कहा हम सब थे। आप मेरी कहानी अगर सुनेंगे तो शायद आपको आश्चर्य होगा। जब हम 3-4 एक साथ सारे बच्चे रहा करते थे, जब हम मास कॉम कर रहे थे, तब ऐसा जुनून हुआ करता था कि रात को 2 बजे 3 बजे उठ के न्यूज़ हम अखबार जोरों जोरों से चिल्लाते थे पढ़ पढ़ के। पड़ोसी हमारे परेशान हो जाते थे हमसे कि क्या सर आप क्या करते रहते, सोने तो दिया करिए। तो यही जुनून होता है। 67 के आसपास बच्चे हमारे पूरे बैच में थे, 3-4 एंकर बने हैं, 2 जी में हैं, बाकी इधर उधर है। तो ये जो आपने कहा ना कि न्यूज हम यूट्यूब पे भी अपना करते हैं और अखबार भी पढ़ते हैं, और मेरी सलाह ये भी कि आप जहां भी जाइए फिलहाल अपने दिमाग में एक ही मोड रखिए। कुछ दिन हो सकता है लोग आपको क्रिटिसाइज करें कि हमेशा इसी बात को लेकर करता है। मेरा एक खुद ही साथी था, राममोहन शर्मा जी, यूपी उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो वो भी हमारी तरह प्राइम टाइम एंकर हैं। वो मेकअप यू लगा के ही अपने चैनल में भी जाते थे और हमारे कॉलेज में भी आते थे, लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज वो प्राइम टाइम एंकर है और जो लोग मजाक उड़ाते थे वो कुछ नहीं।
तो ब्रेन में हमेशा उस मोड को ऑन करके रखिए, है ना? कुछ भी कोई कहे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सीख रहे हैं, लर्निंग फेज में। हर रोज कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, नया सीखने को मिल रहा है, और यही कॉन्फिडेंस बाद में पैदा करता है। कैमरे के सामने भी बहुत लोग झिझकते हैं, लेकिन जब आपको ये पता होता है कि हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो वो झिझक 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन की होती है। आप एक वीक अपने आप कन्वर्ट कर लेते हैं। कोई और भी है सवाल-वाल पूछने के लिए? Sir, there's one question in the chat box from Simran Sharma. Sir, I also want to become जी। a news anchor. मैं अंजना ओम कश्यप मैम की बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ, उनकी एंकरिंग देखती हूँ। Could you please suggest me something? देखिए, अंजना ओम कश्यप बनना बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और हम सब कहीं न कहीं अंजना ओम कश्यप को फॉलो भी करते हैं, रोहित सरदाना को फॉलो करते हैं, रवीश कुमार को फॉलो करते हैं, बहुत सारे अच्छे-अच्छे एंकर हैं जिनको फॉलो करते हैं हम लोग। और लेकिन उसके लिए क्या है कि अ, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को उस हिसाब से मैच्योर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर पाएँगे आप लोग, लेकिन उसके लिए एकदम बिल्कुल लगे रहिए। अंजना ओम कश्यप का एक ही कहना है कि देखिए, ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने मौका दे दिया, बाय बॉर्न जो है कि एंकर बन के आई थी। लेकिन हमने उसके लिए इतना डेस्परेट थे कि हमें इतना पता था कि एक मौका अगर मिलेगा तो हम उसको प्रूव कर देंगे। और अंजना कश्यप जब न्यूज़ 24 में थी, उसके बाद जब आज तक में आई, तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो गया उनके भी परफॉर्मेंस में। तो आप लगे रहिए, लगने के साथ-साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्रीम्स पाल के रखिए कि हाँ, हमें बनना है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको फील्ड में भी उतरना पड़ेगा। अगर आपको न्यूज़ एंकरिंग का मौका शुरू नहीं मिलता है फील्ड में उतरने के बाद, तो आप रिपोर्टिंग से ही शुरुआत करिए। हम्म, नहीं कुछ मिलता है तो अपना ही कुछ, आजकल तो यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म और फेसबुक ने इतना अच्छा मौका दिया है। कैमरा फ्रेंडली होइए, और कैमरा फ्रेंडली होने के साथ-साथ आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके दिमाग में शब्दों का जंजाल होना चाहिए पूरी तरीके से। देखिए, एंकरिंग क्या होती है? शब्दों को पिरो कर रखना ही एंकरिंग होती है। बहुत सारे एंकर होते हैं जिनके पास बहुत नॉलेज नहीं होता है, लेकिन जी सर। उनके पास ये स्किल्स होती है कि बहुत सारे शब्द होते हैं, उनको इतने अच्छे से वो मालाओं की तरह गूँथ देते हैं कि आप उनको पकड़ ही नहीं पाते कि इनके पास नॉलेज की कमी है। ये तब आता है जब आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, बुक्स को पढ़िए, नॉवेल्स को पढ़िए, अखबार को पढ़िए, और जितनी भी ऐसी कहानियाँ या फिर ऐसी किताबें होती हैं जो पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश को रिप्रेज़ेंट करती हैं, उनको पढ़िए। जितना नॉलेज होगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और फिर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर आप बेहतर कर सकते हो। वो एंकर बन के, चाहे रिपोर्टर बन के, चाहे किसी भी तरीके से। जी सर। सर, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मतलब रिपोर्टिंग के टाइम फेस करते हो आप लोग? मतलब हम लोग जैसे अभी अ, इंटर्नशिप्स करते हैं, तो हम लोग रिपोर्टिंग का ही सबसे पहली जॉब हमें दी जाती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स के हुँ, साथ हुँ। मैं रिसेंटली सिंघू बॉर्डर गया था। अ, सर, हुँ, हुँ। आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है? जैसे हम लोगों के लिए तो प्रॉब्लम्स और कुछ ज़्यादा लो डाउन होंगी, पर आपकी प्रॉब्लम्स हुँ। जैसे-जैसे एक लेवल बढ़ता नहीं, है, आप वैसे-वैसे लोग प्रॉब्लम्स का क्या लेवल प्रॉब्लम फेस होगा। करते हो? क्या आप लोगों को क्या महसूस होता है? तब मैं बताता हूँ, क्या महसूस होता है? क्या कमी लगती है आप लोगों को? सर, जब हम पर्सनली किसी किसान से इंटरेक्ट कर रहे थे, सबसे बड़ी बात ये हो रही थी, हुँ, हम उनको अपनी बात समझा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। मैं पहले यही नहीं जज कर पा रहा था कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो क्या वो उसको ठीक से समझ भी पा रहे हुँ, हैं? मैं हुँ, कितनी शुद्ध हिंदी बोलूँ, या एक तो लैंग्वेज डिफरेंस ऑब्वियसली हो जाता है सर। उसके बाद सर, हुँ, हम लोग जिस साइन लैंग्वेज में भी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं हैंड मूवमेंट से, हुँ। उसमें भी काफ़ी दिक्कत आती है सर। जब आप अटेंडम कहीं चले जाएँ, जैसे मैंने क्या किया था कि 2012 के आसपास मैं 6 महीने बुलंदशहर में एक केबल चैनल में रिपोर्टिंग करता था। जब यहाँ पे था शुरू में, मुझे भी जॉब्स वगैरह बड़ी दिक्कत हुई, तो मैं इंटरव्यू वहाँ पे दिया, मुझे रिपोर्टिंग का मौका मिला विद एंकरिंग। तो मैं वहाँ गया केबल चैनल में, 6 महीने मैंने रिपोर्टिंग की, क्योंकि मेरा ड्रीम तो वहाँ रुकना नहीं था, मैं निकल गया वहाँ से, मूव कर गया। लेकिन मुझे ये तमाम चीज़ें फ़ॉलो, जो आपको दिक्कत हो रही है, वो मुझे भी हुई। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप, जैसे आप सिंघू बॉर्डर पर गए, और आपको पहले प्री प्लान्ड है कि हमें वहाँ जाना है, किसानों से इंटरेक्ट करना है, तो आप पूरे पूरे उस मटेरियल को पढ़िए, जिसकी वजह से आप वहाँ पर जा रहे हैं, और पहले से क्वेश्चनैयर तैयार करके रखिए। पेपर पे, एक पेज पे आप क्वेश्चनैयर तैयार कीजिए कि यही मुझे पूछना है। और अभी जितने बड़े एंकर, जैसे हम सब जाते, तो हम सब अपनी तरफ से सवाल बना लेते हैं, क्योंकि हम उसको पढ़ते आ रहे हैं, हर रोज उसी पे एंकरिंग करते हैं, हमें पता है कि क्या-क्या नहीं। जब नया कोई होता है, तो आप क्वेश्चनैयर तैयार करिए और छोटे क्वेश्चंस रखिए। आपका समय भी बचेगा, कट टू कट होंगे, चीज़ें क्लियर होती जाएँगी, और उनको भी समझ में आएगा। हाँ, अगर आप झिझक रहे हैं, डर रहे हैं, तो ये चीज़ें अपने आप स्वाभाविक है कि वो आपके नेचर में आती हैं, आप बहकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि पहले से रिटन रहे, और छोटे में रखिए, तो आपको भी बहकने, या फिर कहा जाए कि ना समझा पाने और समझ पाने, ये दोनों चीज़ें कन्फर्म हो जाएँगी।
सर इस बीच में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक स्टूडेंट है विशाल झा, वो कह रहे हैं कि आज आजकल के ज्यादातर एंकर आक्रामक हैं। क्या एक सरल स्वभाव से एंकरिंग करी जा सकती है? ये तो एक कल्चर, एक सिचुएशन ऐसे पैदा हो गई है जिसकी वजह से अभी सबको फॉलो अप करना पड़ रहा है। नहीं तो जर्नलिज्म हमेशा सरल स्वभाव से ही हुई है। लेकिन जैसे फिल्में होती हैं, जैसे कहानियां होती हैं, जैसे युग बदल जाते हैं, उसी तरीके से हर एक चीज का एक ट्रेंड होता है। अगर सरल स्वभाव आपका है तो वो हमेशा के लिए है, वो समझिए लॉन्ग टर्म के लिए आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, जैसे हम ही जैसे हैं कि बोलने में लोग बोलते हैं कि सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन जब मैं एंकरिंग करता हूं तो आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि मैं इतने सॉफ्ट तरीके से बोलता हूं। वहां पर मैं भी बिल्कुल अटैकिंग और बहुत एग्रेसिव होता हूं, चाहे मंत्री हो चाहे कोई हो, मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ। तो ये एक अभी दौर चल रहा है जिसमें अगर आपको फिट होना है तो थोड़ा सा आपको मोल्ड अपने आप को करना पड़ेगा। फिर सिचुएशन बदलेगी, फिर उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। और ये दोनों चीजें सीख के रखनी होगी अगर सरवाइव करना है। सर विशाल झा एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ दे कैन डेवलप अ कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ फॉर द एंकरिंग। कैसे आत्मविश्वास लेके आए ये लोग अपने अंदर? देखिए, आप करते करते आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन इसके लिए पढ़ना आपको खूब पड़ेगा। हमने कहा ना, पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं। परसों जब मैं मेरा ये फर्स्ट शो था, जब मैं स्टेज एंकरिंग कर रहा था। इसके पहले 1 साल पहले किया था, लेकिन ये फर्स्ट शो था क्योंकि हम लोग स्टूडियो से अभी राजस्थान दूर पड़ता है तो कम ही जा पाते, रिपोर्टिंग तो खूब किए जाके। लेकिन जब वहां मैं गया तो मुझे एक चीज महसूस हुई। वो महसूस ये हुई कि वहां पर थोड़ी मोड़ी कॉन्फिडेंस हमारा शुरू में लूज हुआ था। वो कारण ये था कि उस तरीके की विधा को हमने कभी फॉलो नहीं किया था, उस तरीके के शब्दों का कभी हमने चयन नहीं किया था। लेकिन करते करते जब आधे शो, हाफ शो खत्म हुआ, उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। तब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। तो उसी तरीके से कॉन्फिडेंस अगर आपको बिल्डअप करना है तो आप उस चीज की तरफ भागिए। हर रोज लर्न करते जाएंगे, गलतियां करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, और एक दिन वो टाइम आएगा जब उसके लिए आप परफेक्ट हो जाएंगे। कैमरे को फेस करिए। घर में अगर आपके मिरर है तो उसके सामने आप बोलने की कोशिश करिए, मोबाइल में रिकॉर्ड करिए, अपने एक्सप्रेशंस को देखिए। अखबार को पढ़िए और अखबार पढ़ते समय जोर जोर से चिल्लाइए। अगर आपके डिक्शंस अच्छे नहीं है तो वो बेहतर हो जाएंगे। और जितना लाउडली और चबा के बोलने की कोशिश करेंगे, 2 4 10 दिन 15 दिन 20 दिन आपको दिक्कत होगी, लेकिन बाद में आपकी हैबिट हो जाएगी। पहले हम लोग शब्द बोलते थे, मैं खुद बोलता था, लेकिन बाद में जब शब्द का उच्चारण हमने शुरू किया और उसको अपने वोकैब्स में डाला, आज उसके बाद से कभी हमारे लाइफ में शब्द के अलावा शब्द नहीं निकलता। तो वही चीज है कि जितना आप अपने आप को हैबिचुअल करेंगे किसी चीज को लेकर, आप मिरर पे बोलिए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद आपको खुद इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। वही चीज कैमरे के साथ है। और कैमरे को हमेशा आप लोग अपना दोस्त माने। कैमरा ही आपका सब कुछ। जब फिल्में शूट होती है तो कैमरे की पूजा होती है, जब न्यूज चैनल शुरू होता है तो कैमरे की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। हमारे हमारे सामने लोग नहीं होते, कैमरा ही हमारा दोस्त है, हमारा काम है, हमारी पूजा है। तो कैमरे से फ्रेंडली होने के लिए आप पहले इसका इस्तेमाल करिए, न्यूज़पेपर को चिल्लाकर पढ़िए, अपने मोबाइल से शूट करिए। सर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है, क्या हम अपनी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए भी कुछ डिफरेंट चीजें करते हैं? लाइक दे आर गिविंग द एग्जांपल ऑफ अर्नब गोस्वामी। अगर आप अपने स्किल्स से किसी का लेंगे, किसी का अट्रैक्ट करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा ड्रामा करने के बजाय। सवाल ये है कि कोई अगर उछल कूद करता है तो उसकी तरफ स्वाभाविक सा लोगों का जाता है, अपने आप उसकी आंखें जाती हैं, आई कैचिंग होता है। लेकिन कुछ देर बाद लोग कहते हैं अरे यार ये ड्रामा कर रहा है ना। और अगर आप, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर, आपने अर्नब का नाम लिया, मैं पुण्य प्रसून का नाम लूंगा। आप पुण्य प्रसून को जब भी आप देखते हैं, क्या वाकई में उस वीडियो से आप निकल पाते हैं? चाहे आप क्रिटिसाइज करो चाहे फेवर करो। रवीश कुमार को जब आप देखते हो तो क्या वाकई में आप उस जब वो एंकरिंग करते तो उससे निकल पाते हो? नहीं। आप अगर विरोधी विचारधारा के हो या क्रिटिसाइज भी कर रहे हो तब भी आप सुनोगे उनको। अर्नब को 2 4 बार चिल्लाने के बाद, मुझे पता नहीं कि क्या पता कल मैं उसी चैनल में एंकरिंग करता दिखूं, लेकिन 2 4 बार जब हाथ और चिल्लाने उल्लाने के बाद आप खुद कहते हैं यार ओवर हो रहा है, हटाओ इसको। तो हमेशा आप ना सिर्फ अपने ज्ञान के बलबूते लोगों का अटेंशन। एक चीज और मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपकी बोलने की स्किल्स बहुत अच्छी है, आप नॉर्मल 4 लोगों के बीच आप खड़े, 4 लोग नॉर्मली बोल रहे हैं और आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है, आपने जब जैसे ही आपने बोलना शुरू किया, लोग अपने आप आपको आपकी तरफ देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी स्किल्स यूनिक है, सबसे बेहतर है, ज्ञान आपके पास है, शब्दों का चयन आप सही कर रहे हैं।
ये आप करिए, कोई भी एंकर हो, साल 1.5 साल में उसकी अपने आप पहचान हो जाएगी। उसको अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी और रवीश कुमार बनने की जरूरत, वो अपने आप पहचान हो जाएगी। ओके, ओके। सर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या एंकर्स या प्रेजेंटर्स के पास जो स्क्रिप्ट होती है वो ही रीड करने का ऑप्शन होता है, या दे कैन आल्सो ऐड ऑन देयर पॉइंट्स इनटू इट, और दे कैन प्रेजेंट दैट पर्टिकुलर न्यूज़ अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ? जो एंकर होते हैं, जिनको हम एंकर बोलते हैं, जिस जो बनना आप चाहते हैं और जो हम हैं, हम अगर हमें एक लाइन दी जाती है तो हम उसका 1 घंटा बना देते हैं। हमें टेलीप्रॉम्प्टर की नीड नहीं होती। बुलेटिन्स जो होते हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़े जाते हैं, क्योंकि उतनी खबरें ना किसी को याद होंगी और बहुत जल्दी प्रस्तुत करनी होती, पेश करनी होती, तो वो पॉसिबल नहीं, तो टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए। लेकिन जैसा डिबेट में करता हूँ, एक लाइन हमारे पास होती है, बेस लाइन पॉलिटिकल किसी न्यूज़ की हम तैयार करते हैं, उसके बाद आधे घंटे, 1 घंटे उसमें चलते हैं। तो न्यूज़ एंकर वो होता है जो अपने हिसाब से, अगर ज्ञान आपके पास, नॉलेज है, उस विषय पर आपकी कमांड है, तो आपको किसी चीज़ से टेलीप्रॉम्प्टर की नीड नहीं होगी। लेकिन जो टेलीप्रॉम्प्टर पर ही डिपेंड होते हैं, वो न्यूज़ एंकर नहीं होते, वो टीपी रीडर होते हैं। और टीपी रीडर बनने की कभी आप लोग कोशिश मत करिएगा। न्यूज़ एंकर हो तो टीपी अपने आप पढ़ लेंगे, लेकिन अगर टीपी रीडर है तो न्यूज़ एंकर नहीं बन पाएंगे। Sir, one student is asking why there हम्म। is too much struggle in media line, especially in India. देखिए, सिर्फ इंडिया नहीं, कहीं भी आपको आईटी हब में अगर आप जाते हैं तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी कंपनियां हैं, और मल्टी जो है कि बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ की कंपनियां यहाँ पर है और वहां पर भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि मीडिया वाकई में छोटा वर्ल्ड है। अगर हिंदुस्तान के भीतर अभी आप देखिए तो कितने चैनल्स, 10-12 हार्डली बड़े बड़े, या 3-4 बड़े बड़े बोल सकते हैं, छोटे बड़े मिला के 10-12-15 चैनल्स। रीजनल्स का दौर शुरू हो गया तो और अच्छा है। तो जब स्पेस कम होता है और लोग ज्यादा आते हैं तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन एक चीज मैं फिर से एग्जांपल आपको दूंगा, और ये बहुत बड़ा एग्जांपल है, जो मेरी बात को समझ पाएंगे वो वाकई में कुछ अचीव कर जाएंगे। कलाम साहब का एग्जांपल मैं दोबारा दूंगा। वर्ल्ड छोटा हो या बड़ा हो, स्पेस छोटा हो या बड़ा हो, नहीं मतलब रखता, मायने नहीं रखता। अगर आपके अंदर वो काबिलियत, वो जुनून, वो जज्बा है, तो आप 10 में से भी एक बन जाएंगे। इंडिया टीम में कितने लोग खेलते हैं? 11 लोग भी खेलते हैं, 15-16 का चयन होता है टोटल। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 132-33 करोड़। लेकिन आप यूनिक उसमें से जो प्लेयर होता है वही टॉप 11 में होता है। आप इस बात को लेकर कभी घबराइए मत कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष तो इस फील्ड का और जीवन का हिस्सा है। लेकिन आप अगर वाकई में बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी शक्ति है, आपका ड्रीम्स बिल्कुल क्लियर है, तो आप संघर्ष के बाद जो पक कर निकल कर आएंगे ना, एक फ्रूट्स की तरह, पानी, हवा, धूप सब कुछ सेकने के बाद जब पक कर आएंगे तो वो मिठास आपको भी महसूस होगी, और आपके साथ कितने लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे सबको महसूस होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, संजय सर। आई एक्चुअली गो विद योर वर्ड्स कि हम लोग जैसे ठोक-पीट के बनाते हैं ना एक मिट्टी के बर्तन को, उसी तरह से स्टूडेंट्स भी आज अपने आप को ठोकेंगे, पीटेंगे, सीखेंगे, तभी आगे बढ़ सकेंगे। आपने हमें टाइम दिया, स्टूडेंट्स के इतनी सारी क्वेरीज को सॉल्व किया सर। थैंक यू सो मच फ्रॉम साइड ऑफ लिंगिया Srita Devi Institute, and मोस्ट definitely वेलकम। my student will learn from this. And at the end, there is less than 1 minute. So last word from your side, sir. मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने ड्रीम्स को लेकर आप लोग बिल्कुल क्लियर रहिए, सपने बड़े देखिए, और कभी भी ये मत सोचिए कि हमारे लिए संघर्ष की चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा होंगी। अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो ये अपने जीवन का हिस्सा मानिए। 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद अपने आप को जहां पाएंगे, वहां वाकई में अगर मेहनत करके जाएंगे तो आपके आगे पीछे देखेंगे तो आपको खुद संतुष्टि होगी। हाँ, बहुत सारे लोग हैं बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं थोड़ी देर बाद अचीवमेंट मिलती है। लेकिन अगर आप सोच के आए हैं तो उससे घबराइए मत। आपको अगर एक भी मौका मिलता है, इतना प्रिपेयर्ड रहिए आप, एक भी मौका मिलता है तो आप वहां प्रूव करिए, और यही एक छोटे छोटे मौके आपके लिए रास्ते दरवाजे खोलते जाते हैं।